अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल है जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज सुबह से ही लेकर रात तक पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम बड़ी तकलीफ से गुजरी और बड़ी परेशानी में वो टाइम गुजरा। वो टाइम इस किस्म का था कि आज सुबह 10 बजे एक नेशनल मीडिया के ऊपर न्यूज़ ब्रेक होती है कि बडग्राम के अंदर एक चेयर लिफ्ट या वहाँ की मकामी ज़बान में कहूँ तो डोली, जो कि दो पहाड़ों के दरमियान में ट्रैवलिंग का ज़रिया बनती थी, वहाँ पर उसका रस्सा टूट गया और उसके अंदर मौजूद थे तकरीबन 6 बच्चे थे और 2 असातिज़ा थे, टीचर्स थे, जो कि रवाना हुए स्कूल जाने के लिए। उन्होंने जाना था, आज उनका कुछ बच्चों का रिजल्ट भी था। उन्होंने स्कूल जाने के लिए वहाँ से उस लिफ्ट के ज़रिए, चेयर लिफ्ट के ज़रिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में सेंटर में आके बिल्कुल वो तकरीबन 600-700 फीट बुलंदी पे थे उस वक्त ज़मीन से, कि वो रस्सी टूट गई और एक रस्सी टूट जाने की वजह से लिफ्ट एक तरफ लटक गई, जिसकी वजह से एक वहाँ पर सिचुएशन जो क्रिएट हुई। और ये खबर ब्रेक होने के साथ ही हर तरफ हलचल सी मच गई, सब लोग परेशान हो गए। और देखना, क्योंकि पिछले साल भी एक ऐसा वाकया पेश आया था जब सैलाब के दौरान हमने ये देखा था कि 5 भाई, सगे भाई, दरिया के दरमियान में एक पत्थर के ऊपर 5 घंटों तक मदद के इंतजार में रहे, लेकिन कोई उनको मदद नहीं आई और वो पानी की नज़र हो गए और पांचों भाई शहीद हो गए। अच्छा जी, आज का वाकया भी इस तरह का ही था कि हर बंदे की नज़र थी, हर शख्स की नज़र थी कि अब होगा क्या और कैसे होने जा रहा है। वो तकरीबन 4 घंटे बाद वहाँ पर रेस्क्यू का काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जैसे रिपोर्ट हुआ वाकया, उसके बाद 2:30 बजे पहला पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचा, एसएससी कमांडोज वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। तकरीबन 4 अटेम्प्ट्स के बाद पहला बच्चा वहाँ से रिकवर किया गया, जो कि एसएसजी कमांडो ने वहाँ से रिकवर किया और वो ज़मीन पर पहुँचाया गया। ये अमल चलता रहा तकरीबन मगरिब तक, क्योंकि पाक आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो दिन में काम कर सकते थे, लेकिन रात होने के साथ ही उन्होंने ऑपरेशन रोक दिया, क्योंकि रात के वक्त वहाँ पर वो ऑपरेशन जारी नहीं रख सकते थे मौसम की वजह से, या उनके अपने कोई टेक्निकल चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उन्होंने वो ऑपरेशन रोक दिया। उसके बाद वो चलता रहा ऑपरेशन मकामी लोगों की मदद से। अब ये कहते ये हैं कि मकामी लोगों ने पहले भी कहा था कि ये हमें करने दिया जाए, हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, हमें काम करने दिया जाए, हम रिकवर कर लेंगे। और वही हुआ, जैसे आर्मी का ऑपरेशन खत्म हो गया उसके बाद फिर मकामी लोगों की ही मदद ली गई और लिफ्ट के ऊपर एक और छोटी लिफ्ट तैयार की गई और जिसके साथ एक शख्स को भेजा गया। पहले वो एक बच्चे को लेके आया, फिर 2 शख्स गए और इस तरह ये साथ-साथ आपने सब कुछ सुबह से शाम तक आज देखा कि तकरीबन रात को 11:30 बजे जाकर ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और तमाम लोगों को बाहिफाजत उतार लिया गया। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया सबके ऊपर, सब लोग महफूज रहे। और दाद देनी पड़ेगी वहाँ के मकामी लोगों को भी, लोकल जितने भी थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, पाक आर्मी के जो भी नौजवान एसएसजी कमांडोज वहाँ पर मौजूद थे या जिन्होंने इस ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और तमाम लोगों को रिकवर कर। लेकिन एक परेशानी की हालत रही तमाम वालदैन के लिए जिनके बच्चे ऊपर थे, या असातिज़ा, उनकी फैमिलीज, उनके हलक से तो पानी का एक कतरा भी नहीं गया होगा सारा दिन से। क्योंकि अगर हम सारे दिन का एनालिसिस करें ना, कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच भी था, लेकिन किसी ने मैच नहीं देखा और लोगों ने अपने काम छोड़ दिए। सिर्फ इस चीज़ को देखा जा रहा था कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से उन सब की हिफाजत फरमाए, उन सबको खैर खैरियत से नीचे उतार लें। तो वही हुआ, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की और ये ऑपरेशन कामयाबी से सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हो गया। और ये तारीख का सबसे मुश्किल तरीन ऑपरेशन था। लेकिन मेरे एक दो सवाल हैं कि ये जो मुश्किल तरीन ऑपरेशन था, जिसमें एसएसजी कमांडोज भी मौजूद थे, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी भी 2023 का दौर चल रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी जो काम 3 से 4 घंटे के अंदर मैक्सिमम मिनिमम हो जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? और रिस्पॉन्स टाइम कैसा था, कि रिस्पॉन्स टाइम इतना क्विक नहीं था जो होना चाहिए था, क्योंकि सुबह 7 बजे का ये वाकया है और 2:30 बजे पहला हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुंचा है। मकामी मदद नहीं पहुंची, कि वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कमिश्नर साहब हैं, उनके बारे में तो न्यूज़ पे ये भी रिपोर्ट हुआ कि वो खत लिख रहे थे दूसरे इदारों को कि इतना सीरियस मामला है, आपको तो इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए थी वहाँ पर, और आप लोग खत लिखने लगे हुए थे वहाँ पर कि आप फ़ोन कॉल करें, हॉट मेल करें, आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें कि एकदम से तमाम इदारे हरकत में आ जाते। तो यहाँ पर लैग नज़र आया। दूसरे नंबर पे कि ये जो चेयर लिफ्ट लगी हुई है, ये तकरीबन अरसा 8 साल से वहाँ पे लगी हुई है और ये इस लिफ्ट का पहला हादसा है, खुदा ना खास्ता, जो होने वाला था और नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। ये 8 साल से वहाँ पर मौजूद है और इसकी कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं होती। जो हमने देखी है कि वहाँ के जो मकामी लोग इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे थे कि इसकी कोई रिपेयरिंग का कोई सिलसिला नहीं है। और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने वहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, क्योंकि वो बहुत बैकवर्ड एरिया। उस वहाँ पर पुल होना चाहिए कि एक वहाँ, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग रहते हैं, ज़ाहिर है वो भी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अगर वो टैक्स देते हैं तो ज़ाहिर है उनका भी कोई ना कोई हिस्सा है, उनका भी हक बनता है कि उनको भी सहूलतें दी जाएँ, उनकी भी मदद की जाए। तो वो हमें लैक नज़र आया आज के दिन में कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगहें हैं पाकिस्तान में जहाँ आज भी पसमानदगी में लोग रहते हैं। यानी कि आज भी लोग, आप सिंध का वाक़या देख लें कि वहाँ पे जो कुछ हुआ एक बच्ची मुलाज़मा के साथ, इस तरह के हज़ारों वाक़यात होते हैं। मतलब हमारी गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि जहाँ पे आप आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, कम से कम वहाँ पे दो। आवाम आपको कम से कम टैक्स देती है, जिससे आपके इदारे चलते हैं, जिससे गवर्नमेंट चल रही है। अगर वो इदारे ही आपके लिए ठीक से काम ना करें तो फिर हम कहाँ जाएँगे?
پھر عام جو ایک عوام ہے، عام شخص ہے، وہ کس سے مدد کی اپیل کرے گا؟ وہاں کے لوگ کس سے مدد، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا، جو نظر بھی آیا ہے، جو سب نے دیکھا بھی ہے کہ سب نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا۔ جن اداروں نے وہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا وہ بھی سب کے سامنے نظر آیا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا، کہ پاکستانی فوج اتنی جدید قسم کی فوج ہے آج کے دور میں، کہ پاکستان کی فوج بیسٹ فوج، ورلڈ کی بیسٹ فوج سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمارا صبح کا جو 2:30 بجے کا آپریشن شروع ہوا اور رات تک پاک آرمی اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائی۔ کیا ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس سہولتوں کی کمی ہے؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ کیا پاک فوج کے پاس ایسے ہیلی کاپٹرس نہیں ہیں جو رات کے وقت کام کر سکیں، یا ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اس لفٹ کو وہیں سے اوپر اٹھا لیا جاتا؟ مطلب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج انڈیا دیکھیں، انہوں نے اپنا ایک خلائی شٹل پہلے وہ خلا میں بھیج چکے ہیں، دوسرا وہ چاند پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آج ہم اپنے یہاں پہ چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جانے کے لیے ایک چیئر لفٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس دوران اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس فوری ریئیکشن کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ریکور کرنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر پہلی ریسکیو کی گاڑی بھی 4 گھنٹے بعد پہنچی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 گھنٹے کی آپ کو سفر کی ضرورت ہے، کہ آپ کے روڈز وغیرہ وہاں پر کمپلیٹ نہیں بنے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی آپ کے سامنے رکھنی تھی، کہ بہت سارے سوال پیدا بھی ہوتے ہیں آج کی سچویشن کو لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے اب خوشی کی بات بھی یہ ہے کہ سارا دن تو بڑا پینک اور اسٹریس میں گزرا، تمام لوگوں کا، پوری قوم دعائیں کر رہی تھی، تمام لوگ پاکستانی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے یہ سارا عمل پورا ہو جائے، اور وہ اللہ کا شکر ہے ہو بھی گیا۔ لیکن اینڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر خامیاں تھیں، کہاں پر پرابلمس تھیں، کیوں ریسکیو آپریشن اتنا لیٹ کیا گیا، کیوں پھر مقامی لوگوں کی ہی مدد لینی پڑی جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم پہلے ہی کر دیتے ہیں مدد، اور مقامی لوگوں نے ہی اس کو ریکور کیا، اور شکر الحمدللہ سارے واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اسی طرح۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔